बताती है कि आज तक तुम अकेली थी, माता पिता के पास थी, लेकिन अब माता पिता के आंगन से अगर तुम निकल रही हो तो घबराना नहीं, मेरे घर के आंगन में सबसे पहला साथी मैं तुम्हारा बन के रहूंगा। इस तरह दोनों का विवाह हो गया, दोनों साथ रहने लगे। लेकिन सती से एक गलती, लेकिन एक बात बता दे भैया, माँ गलती कर ही नहीं सकती थी। क्या वो राम को नहीं पहचानती थी? खूब पहचानती थी। लेकिन माँ ने इस प्रक्रिया को इसलिए किया कि जब अपने पति की बात पर आप भरोसा नहीं करेंगे, जब अपने पति के बात को नहीं मानेंगे, सही बात को नहीं मानेंगे, तो क्या दुर्गति होती है। माँ ने ये दिखाने के लिए, समाज को सिखाने के लिए लीला की। अगस्त ऋषि के यहाँ रामचरितमानस सुनाने के लिए शंकर भगवान लेकर गए, लेकिन वहां कथा उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, कथा का अपमान कर दिया। कथा को ध्यान और श्रद्धा से सुनना चाहिए। इसीलिए भगवान ने पार्वती रूप में जब आई और उन्होंने खुद भगवान से कथा कैसे सुननी चाहिए, पूरे आदर के साथ, सादर सुनो। तो कथा बड़े आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ। कुल मिलाकर के सती माँ ने एक गलती की, राम को देखा, कहे ये तुम्हारे ब्रह्म हैं, इनकी तुम पूजा करते हो, तो इंसान की तरह अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, ये भगवान है? अरे पशुओं से पूछे, हे खग मृग हे मधुकर श्रोणी, क्या देखी सीता मृग नैनी। सबसे पूछते फिर रही है, भगवान है तुम्हारे? पशुओं से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी पत्नी? ये भगवान है? बाबा ने कहा, अरे लीला कर रहे भाई, लीलाधारी हैं, ये लीला कर रहे हैं, इनके लीला में मत फंसो। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली? माँ ने कहा, ना ना, मैं इनको भगवान नहीं मानती। गरुड़ जी ने भी एक बार इसी तरह भ्रम खाए, तो काकभूषुंडी जी महाराज के पास गए राम कथा सुनने। इसी तरह से यहाँ भी वही हो रहा है। माँ को भगवान शंकर समझा रहे हैं, अरे भगवान है, लीला कर रहे हैं, लीलाधारी, इनके माया में मत फंसो। आम आदमी तो चलो ठीक है, सोच रहा है कि पत्नी के लिए रो रहा, अरे ठीक है, रो भी रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है भाई? जिसने अपने जीवन का सारा कुछ आपको दे दिया, अगर उसके वियोग में आपने 2 आंसू गिरा दिया तो कौन सा एहसान कर दिया? कौन सा एहसान कर दिया आपने? तो रो रहे हैं भगवान, ठीक है, रो रहे हैं। तो अंत में मान जब नहीं मानी तो भगवान ने कहा, फिर जैसे चाहो इसे परीक्षा ले लो। माँ सीता बनकर गई, वो कथा आपको पता है, मैं ज्यादा उस पर समय नहीं लूंगा। कुल मिलाकर वापस लौटी। अब की बार शंकर भगवान ने उन्हें अपने बगल में बैठने का आसन नहीं दिया, उन्होंने उस आसन को उठाया और सामने रख दिया, कहा यहाँ बैठो। माँ समझ गई कि शंकर ने उनका त्याग कर दिया, बामांग में नहीं बैठाया। माँ ने पूछा, क्यों नहीं बैठाया? तो उन्होंने कहा, तुम मेरी माँ का स्वरूप धारण कर ली, और माँ का स्वरूप धारण करने के बाद पत्नी बनने का अधिकार तुमने खो दिया। पति की बात नहीं मानने का नतीजा। अंत में उसी दिन सती ने सोच लिया, मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। जिस शरीर से पति का प्यार ही नहीं प्राप्त हो रहा है, क्या करूंगी रखकर? लेकिन आत्महत्या माने नहीं किया। ध्यान रखिएगा, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। जब जीवन लेने का अधिकार आपके पास नहीं है, तो जीवन देने का अधिकार आपको किसने दे दिया? ये सब भगवान तय करता है, कब आना है और कब जाना है। ठीक है, कुल मिलाकर के यज्ञ जो ये जगह है, यहीं पर यज्ञ हुआ। और फिर शंकर भगवान के अपमान करने दक्ष प्रजापति ने उनको नहीं बुलाया। लेकिन सारे देवी देवता आ रहे थे, माँ थोड़ी मचल गई। मायका जाने के लिए थोड़ा औरतें उत्सुक रहती हैं भैया, है ना। और कुछ औरतें तो बात बात में कभी कभी पत्नी को धमकी भी देती हैं, ज्यादा कुछ बोलोगे तो हम मायके चले जाएंगे, तब पता चलेगा तुमको। मैं मायके चली जाऊंगी, फिर तुम क्या करोगे? तो कुल मिलाकर माँ ने कहा, हमें मायका जाना है। बाबा ने कहा, देखो, जिस मायके में देख करके प्रसन्नता ना हो, भाभी आगे बढ़ के गले न लगाए, माँ तो खैर प्यार करेगी ही, लेकिन पिता भी प्यार न करे, तो जाके क्या करोगी? तुम्हारा अपमान होगा, तो तुम अपना अपमान तो सह लोगी, लेकिन उससे ज्यादा मेरा अपमान वो लोग करेंगे, वो सह नहीं पाओगी तुम, वो सह नहीं पाओगी। थोड़ा सा कैमरा इधर भी घुमा दीजिए और इधर, तो सह नहीं पाओगी, सह नहीं पाओगी। तो माँ ने कहा कि
मुझे मायका जाना है, और मायके में बुलावा की जरूरत नहीं होती है ना, ये माँ बाप का घर है, मैं जाऊंगी। बाबा ने कहा कि मानी नहीं रही है, पहले राम को भगवान नहीं मान रही थी, वहां भी मैंने समझाया, आज फिर समझा रहा हूं, फिर नहीं मान रही है, कुछ लिखा है भैया। बाबा तो सब जानते थे कि ठीक है फिर जाओ। माँ ने जो है विमान पर चढ़ी, नंदी साथ में हो लिए, कुछ गणाध्यक्ष भी हो लिए, और माँ पहुंच गई इसी जगह पर जहां दक्ष प्रजापति का उनकी माँ यानी मेरी माँ की माँ ने उनका स्वागत किया, दक्ष प्रजापति की पत्नी। लेकिन बहनों ने उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। अरे ये कौन है, ये तो वही जो भूत प्रेतों के बीच रहते हैं उनसे विवाह करके खुदे वैसी हो गई है। हम लोग देखो राजाओं से विवाह करके, ऋषियों से विवाह करके, संतों से विवाह, हमारा जीवन कितना दिव्य है, और ये तो उनके साथ रहती है। मतलब बताइए, जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे सौंदर्य वाले बाबा को लोग ऐसे समझ रहे हैं महाराज। अंत में माँ यज्ञ स्थान पर गई, मैं थोड़ा कथा को समेट रहा हूं, यज्ञ स्थान पर गई, और अंत में जाकर के माँ को जब अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ तो योगाग्नि का उन्होंने अवधान किया, और अपने शरीर को जला करके भस्म करने से पहले क्रोध में उन्होंने एक और छाया सती को उत्पन्न किया, जो काली स्वरूप में आई, और ये कहने लगी काली से, देखिए सीखिएगा, ये कहने लगी कि ये मेरे पिता है, भले दुष्ट प्रवृत्ति का है, लेकिन मेरा जनक है, मेरी जननी का ये पति है, मैं इसको भला बुरा नहीं कर सकती। सीखिए बच्चों, नहीं कह सकती मैं, इसलिए मैं तो अब शरीर का त्याग कर रही हूँ, बस मैं इतना ही कर सकती हूँ कि इसके द्वारा दिया गया शरीर का मैं त्याग कर दूं। लेकिन रही बात इसकी सजा, तो तुम काली तय करना, मैं इसकी पुत्री हूँ, मैं इसको एक शब्द भी गलत नहीं बोल सकती। ये कहकर माँ ने शरीर त्याग किया, माँ ने शरीर त्याग किया। काली ने यज्ञ में विध्वंस करना शुरू किया। इधर शंकर भगवान को पता चला, एक जटा उन्होंने निकाल कर पटका, वीरभद्र पैदा हुआ, विशाल वीरभद्र। उसको कहा जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र आया और उसने यज्ञ को तहस-नहस कर दिया महाराज। सब भाग चले, सब भाग चले, है ना, हाहाकार मच गया महाराज। यज्ञ बीच में खंडित होने लगा। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, यज्ञ खंडित होता है तो केवल उस स्थान का नहीं, पूरे देश का नुकसान होता है। यज्ञ का खंडन अच्छी बात नहीं है, खंडित नहीं होनी चाहिए यज्ञ या कथा। इसलिए ब्रह्मा जी दौड़ते हुए शंकर के पास गए, हाथ जोड़ा, कहे आप तो देवों के देव हैं, आप सब जानते हैं माँ की लीला है, चूंकि आपने त्याग दिया था, माँ इस शरीर को रखना नहीं चाहती थी, इसलिए अब माँ फिर आएंगी पूर्णांश अवतार, पूर्ण अवतार। अब ये अवतार के बाद वो कभी आपसे दूर नहीं होंगी, पार्वती रूप में माँ आएंगी, पार्वती रूप में आएंगी। आप धैर्य धारण कीजिए। हर बिछड़े हुए पति और पत्नी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रेम सच्चा है, अगर आप अपने पति या पत्नी को याद करते हैं, तो जैसे सती पार्वती रूप में भगवान को प्राप्त हुई, वैसे आपके वो भी आपको आज नहीं कल फिर से प्राप्त होंगे दूसरी जिंदगी में। लेकिन 51 शक्तिपीठ की मान्यता सबसे ज्यादा है। और आपको बता दूं कि जहां जहां ये गिरे वो स्थान, एक और बात स्पष्ट है, मां के मंदिर में आप देखिए कि ऊपर लिखा होता है सिद्ध पीठ या शक्ति पीठ। सिद्ध पीठ का मतलब ये है जहां मां का अंग नहीं गिरा है, बस मां स्वयंभू रूप से प्रकट हुई है, या रात दिन की किसी के साधना से वहां जागृत हो गई है, वो स्थान सिद्ध हो गया, उसको सिद्ध पीठ। और शक्तिपीठ वो है जहां मां के अंग गिरे हैं, जहां मां के अंग गिरे हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मां का एक अंग आज की तिथि में पाकिस्तान के अंदर है, वहां आप जा ही नहीं सकते। ये वहां के लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर आप जाए, क्योंकि जिस दिन किसी भी भक्त ने वहां जाकर पूजा कर, फिर जितने भी दुराचारी सब विध्वंस हो जाए, इसलिए वो जाने हाँ जाने नहीं। कुछ नेपाल में भी है महाराज, एकाध श्रीलंका में भी गिरा है,
चलिए विदेश जाने का पासपोर्ट वीजा बाद में बनवाएंगे, लेकिन भारत में जहां जहां है कम से कम वहां का तो दर्शन कीजिए महाराज। और विंध्याचली आप कितने सौभाग्यशाली है कि विंध्याचली मात्र 2 ही 3 स्थान ऐसे हैं जो शक्ति पीठ के साथ साथ सिद्ध पीठ भी है। इसलिए विंध्याचली के दर्शन का अपना ही महत्व है। ये शक्ति पीठ भी है और सिद्ध पीठ भी है। जहां दोनों का संगम हो जाए वहां के दर्शन से तो क्या बात है। और शक्ति पीठों में सबसे हर स्थान श्रेष्ठ महाराज, मेरे नजरों में सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन कामाख्या सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वहीं पर भगवान शिव ने बैठ करके साधना की। और ये शक्ति पीठ माँ के अंगों की जब भगवान शिव शांत हुए तो एक एक जगह पर उसका स्थापना किया अपने हाथ से माँ को कहने तक, है ना। और वहां भैरव रूप में कहीं ना कहीं माँ के साथ वो भी वहां स्थापित हुए महाराज। हर शक्ति पीठ के एक शक्ति देवता है, एक शक्ति देवी है और एक भैरव पीठ है। पूरा विवरण आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से या श्री देवी पुराण से या कैलाश पुराण से भी प्राप्त कर सकते हैं। मार्कंडेय पुराण में भी इसकी चर्चा है। अध्ययन कीजिए ना, बहुत आनंद आता है। कुल मिलाकर के अध्ययन कराया जाता है बेटा, किया जाता है, खुद से करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। उसके लिए समय निकालिए, पुस्तक मार्केट से लीजिए और आप आचार्य, आप लोगों को तो जरूर करना चाहिए। गहन अध्ययन कीजिए महाराज। मैं चाहता हूँ कि आप सभी साधक जितने हो सके अधिक से अधिक देवी भागवत का अध्ययन करिए, क्योंकि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मेरा तो जीवन का संध्या काल है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी ये ध्वजा झुकनी नहीं चाहिए। हम आप सबसे देवी भागवत वैसे ही चलनी चाहिए। मेरा एक ही सपना है, जैसे भागवत के आजकल व्यास गली गली में मिल रहे हैं, तो देवी भागवत भी एक ऐसा हो जाए कि देखिए भागवत में राधे राधे कहना, भले राधे का मतलब मालूम नहीं है लोगों को। और इस पर एक बात कहूंगा कि राधे कहने का अधिकार सिवाय कृष्ण को किसी और को नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? बताइए, आपके पिताजी आपकी माँ को जिस नाम से पुकारते हैं, क्या वो आपको पुत्र के रूप में अधिकार है? किसी नाम से आप अपनी माँ को पुकार सकते हैं? नहीं है ना महाराज। तो आज से केवल राधे राधे कहना छोड़ दीजिए, फिर क्या कहिए? श्री राधे या जय श्री राधे माँ, या श्री आगे लगाइए और बाद में मां लगाइए। केवल राधे, ये सिर्फ कृष्ण को अधिकार था, आपको अधिकार नहीं है महाराज। ये भागवत वाले पता नहीं क्यों नहीं बताते, तो भी राधे राधे कहते रहते है ना महाराज। केवल राधे राधे नहीं, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो कहने का मतलब है महाराज, कामाख्या में भगवान शिव बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए अपनी पत्नी को दोबारा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा दुखी हो गए। मैया के बिना अपने को अधूरा महसूस करने लगे साधना में, गहन साधना में। और उधर क्या हुआ कि फिर से एक बार हुआ कि अब कैसे मां को लाया जाए, तो ब्रह्मा के आदेश पर हिमालय गए। हिमालय पर कौन गया महाराज? खुद हिमालय। और जा करके मां की साधना करने लगे। और मां की साधना में एक गीत हम जरूर बजवाएंगे, ऊंचे पहाड़ वाली जगदम्ब राज रानी। आज हिमालय ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं से कहा कि आओ मां की आराधना करके पुनः मां को संकल्प के लिए बुलाते हैं। और इस गीत से ऊंचे पहाड़ वाली, हिमालय बड़े भक्त थे। और आज एक बात और बता दें, आप केवल एक गीता बहुत से लोग जानते हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को, बहुत से विद्वान सब जानते हैं, मैं नहीं कहता कि आप जानते नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूं कि हिमालय की भक्ति पर प्रसन्न होकर के मां ने एक और गीता हिमालय से कही थी, और उसका नाम है देवी गीता। देवी गीता जिसमें ज्ञान योग है, भक्ति योग है और कर्म योग का भरपूर समन्वय है। उसका 3 दिन का सत्र हम लोग अलग चलाते हैं, लेकिन वहां जब विद्वानों की मंडली बैठती है तो वहां ये 3 दिन का सत्र हम लोग उठाते हैं। देवी गीता बड़ी भव्य है, बड़ी दिव्य है, लेकिन बड़ी गंभीर विषय है। उस पर यहाँ चर्चा संभव नहीं है अभी। थोड़ा बहुत कल मैं इस पर चर्चा हल्का बहुत करूंगा, आज तो बारात उठानी है। तो कुल मिलाकर के हिमालय ने प्राप्त ऊंचे पहाड़ वाली
जगदम्बे राज रानी आया दर पे तेरे दर्शन देवो भवानी जगदम्बे राज रानी हिमालय से कहा मैं तुम्हारी पुत्री होकर आऊंगी, कृपया बात न करें। माँ पार्वती रूप में वो आई, हिमालय ने स्वागत किया। माँ बड़ी हुई तो हिमालय ने कहा कि इनके योग्य वर, तो ब्रह्मा ने स्वयं आकर के कहा पुत्र इनके लिए एक ही हैं, वो है शिव। शिव इनके अलावा किसी को स्वीकार नहीं करेंगे और ये शिव के अलावा किसी को स्वीकार, इसलिए शिव को बुला करके इन्हें सौंपा। शिव के लिए ही आया। भगवान शिव को निमंत्रण सप्तऋषियों के द्वारा भगवान शिव ने हिमालय के पास, पहले लड़के वाले लड़कियों के पास जाते थे कि अपनी कन्या मुझे प्रदान कीजिए। आजकल लड़की वाले लड़के वालों के पास जाते हैं और लड़के वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, दहेज की एक लंबी लिस्ट पकड़ाते हैं। जरा उस बाप के दिल से पूछिए जिसने अपनी बेटी को हर तरह से पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और अंत में आपके और आपके परिवार के सम्मान के लिए सौंप रहा है, ऊपर से उससे आप पैसे मांग रहे हैं। अरे हृदय का टुकड़ा है किसी की को, कौन आएगा अपना घर दुआर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़कर? लेकिन आती है बच्चियां, आपके घर घर संभाल लें, उनको सम्मान के साथ ले आइए। बाबा की बारात के बारे में बड़ी सारे भ्रम हैं। लोग कहते हैं महाराज कि बाबा ऐसे करते थे, वैसे बारात में ये हुआ वो हुआ। अरे भैया, जो देवों का देव है, क्या उसको पता नहीं है कि मुझे ससुराल के गरिमा के साथ जाना चाहिए? कहना नहीं कि मैं किसी व्यापार को छोटा बड़ा नहीं कहता, लेकिन एक मोची, एक छोटा सा गली गली में ठेला लगाने वाला भी इतना जानता है कि ससुराल जाने से पहले वो नहाता धोता है, बढ़िया सूट वूट निकालता है और पहन करके, कृपया मंच पर बात नहीं करें, सूट वूट निकाल कर पहनता है और बन ठन कर ससुराल जाता है कि भाई इससे मेरी और मेरे ससुराल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रतिष्ठा तो बाबा साहब कैसे उम्मीद करते हैं कि वो कोई ऐसी वैसी हरकत करेंगे जिससे उनके ससुराल का सर नीचे हो जाए? लोग कहते हैं भूत प्रेत नाच रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। अरे मैं खंडन करता हूँ बातों का। अरे ये तो ऐसी बारात थी जो ब्रह्मांड की जननी से विवाह करने ब्रह्मांड का विराट पुरुष चला है। उस बारात की गरिमा का अनुमान नहीं लगा सकते, जिसमें स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यमन, कुबेर जिसमें बाराती बन के जा रहे हो, उस बारात की गरिमा और उसकी भव्यता का अनुमान नहीं लगा। कौन कहता है कि उनके बारात में बाबा उल्टे बैठे थे? तो ये, अरे ये सब पता नहीं कहां से निकल कर आया महाराज, कहां से निकल करके आया है ना, कहां से निकल कर।
जरूर आएंगे आएंगे। बहुत अच्छी बात आदरणीय दिनेश जी ने मुझे स्मरण करा दी है, इस पर मैं बाद में आऊंगा कि बाबा को जो चढ़ता है वो अभक्ष है, वो भक्षण योग्य नहीं है, उस पर बाद में आएंगे। अभी तो बारात की थोड़ी मस्ती है महाराज। तो कुल मिलाकर के बाबा का बारात बड़ा भव्य निकला। और आज हम लोग जितने भी युवा हैं और जो जो चाहते हैं अब वो तैयार हो जाए, क्योंकि अब बारात निकलने वाली है, बाबा की बारात में चलना है। तो पहला एक गीत मैं बजवाऊंगा लड़के वाले बनकर, यानी पहले हम लोग बाबा की तरफ से बाराती बनकर चलेंगे मैया के।